नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी मंदसौर पर। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स को, जिसमें चैप्टर फर्स्ट की हम बात करेंगे संख्या पद्धति। इसे हम नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं कि इसकी टाइप फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाता है। टाइप फर्स्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर्स के योग पर आधारित प्रश्न। इस टाइप को हम लोग ए पार्ट में यदि देखें तो क्रमागत संख्याओं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है यहाँ पर से हम लोग बात करें 1 2 3 4, ऐसे जो सिक्वेंशली संख्याएं जमी होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब ये 1 2 3 4 ज़रूरी नहीं है कि यही आए, हो सकता है कि वो 2 4 6 8 ऐसे भी हो सकता है, या और हम लोग बात करें तो जैसे 7 14 21। ये आप देख रहे होंगे तो पहाड़े की बात हो रही है, पहाड़ा कह लीजिए, या फिर ये कहें कि इनके बीच के डिफरेंस सेम होने चाहिए। किसी भी टर्म को देखें, जैसे अब 7 14 21 है तो इसके बाद 22 या 22 नहीं आएगा, इसके बाद 7 के डिफरेंस पे ही आएगा, यहाँ पर आएगा 28। अगर इससे अगली टर्म की बात करें तो वहाँ पर होगा 35। अगर हम लोग इससे नीचे जो एग्जांपल 2 4 6 8 की बात कर रहे थे तो अब 9 नहीं आएगा, अब सेम डिफरेंस पे जाएंगे तो 2 का डिफरेंस लेंगे, यानी कि अगला टर्म आएगा 10। और अगर देखा जाए तो यही इस पहली टाइप की शर्त भी होती है कि वही क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे जिनके बीच के डिफरेंस सेम हो। जैसे 1 2 3 4 में भी क्या हो रहा है, बीच में 1 1 का डिफरेंस है। अब हो सकता है कि वो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे जिसमें दे दे कि भाई 5 10, तो अब अगला होगा 15, फिर अगला होगा 20, यानी बीच के डिफरेंस की अगर बात करें तो वो सब जगह एक जैसा चलना चाहिए। 5 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस। यहाँ ऊपर देखें तो 7 का डिफरेंस 7 का डिफरेंस 7 का डिफरेंस। बीच में देखें तो 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस। कहीं भी अगर एक टर्म में भी डिफरेंस चेंज होता है तो फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन को अगले तरीके से करेंगे या अगली टाइप के क्वेश्चन में उनको काउंट करेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे हम दो चीज़ों की। वो दो चीज़ें क्या होंगी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पहली तो होगी कि हम लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करके डिवाइड में 2 करेंगे। यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन कर के तैयार हो गया, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इनटू जितने भी टर्म हैं उन टर्म को मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ। अब ये फॉर्मूला हर उस क्वेश्चन में लग जाएगा जो इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करने की ज़रूरत जहाँ हमें पड़ेगी। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इनटू टर्म। इस फॉर्मूला से हम सारे वो क्वेश्चन कर पाएंगे जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दिखाई दे रही है, लास्ट टर्म दिखाई दे रही है, और टर्म हैं कितने ये हमें दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा जहाँ पर टर्म कितने हैं ये नहीं पता चले, तो वहाँ टर्म निकालने के लिए भी हम लोग ऐसा ही फॉर्मूला एक ध्यान रखेंगे। वो फॉर्मूला रहेगा लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस। जो एक जैसा डिफरेंस चलेगा वो डिवाइडेड बाय रखना है, और जितना भी आ जाए उससे एक ज़्यादा, मतलब कि +1। तो ये दो चीज़ अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को ईजीली हल कर पाएंगे। मेन जो फॉर्मूला है वो तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, अगर हमें टर्म समझ में आ रही है। टर्म नहीं समझ आए तो टर्म निकालने का एक फॉर्मूला रहेगा लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कि हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है हल करने का अब। समय समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं कि इसको हल कैसे किया जाए। तो हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि 1 और 60 दोनों को जोड़ेंगे 61 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टर्म है ये 60। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको 30 बार। 30 से गुणा करना है, पहले ज़ीरो लगाएं, 3 एकम 3 3 छः 18, यानी कि 1830। इसमें है फर्स्ट टर्म आपकी 21 और लास्ट 75, दोनों को प्लस करेंगे। लेकिन पहले आप करें, आपका समय शुरू होता है अब।
समय सीमा समाप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2640। चलिए देखते हैं। 5 और 1 6, 7 और 2 9। ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैंने जोड़ा, डिवाइडेड बाई 2 × अब यहाँ टर्म मुझे कंफर्म नहीं हो रहे हैं कि कितने होंगे। तो टर्म निकालने का हम लोग जो देख रहे थे फॉर्मूला वो था दोनों को डिफरेंस करके नीचे डिफरेंस लेना। 75 से 21 को डिफरेंस करें तो बचेगा आपका 5 से 1 मतलब 4, 7 से 2 मतलब 5, 54 बचेगा। और इनके बीच डिफरेंस है 1 का, और जो आ जाएगा उससे हम लोग +1 करके बोल देंगे। तो 54/1 को तो 54 ही पढ़ेंगे, और उसमें +1 यानी कि टर्म बन रहे हैं आपके 55, 55। अब इस 2 से हम लोग 55 को कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो 96 को कर देते हैं। 2 चौक 8, 2 8 16 इंटू करेंगे तो 5 8 40, 4 बचा, 5 चौक 20, 4 24 और 8 5 40, 64, 6 बचा, 5 चौक 20, 6 26, यानी कि आपका आंसर है 2640। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। आपका समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 930। चलिए देखते हैं चेक करके। यहाँ पर 60 और 2 62 बन रहा है, डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। अब यहाँ पे 2 4 6 8 10 मतलब ये सीक्वेंस कह रही है कि 30 टर्म होने चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग डाउटफुल स्थिति में 30 नहीं लिखे हैं। यहाँ पर हम लोग निकालना की कोशिश करें तो 60 से 2 मतलब 58 बचेगा डिफरेंस करके। नीचे इनका जो बराबर बराबर डिफरेंस चल रहा है वो सब जगह 2 2 का डिफरेंस है, और जो आ जाएगा उससे 1 ज़्यादा। तो ये बन रहा है 10 1 30, मतलब हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही था कि ये 30 टर्म बन रहे हैं। अब हम 2 से 30 को काटे तो भी ठीक है, 62 को काटे तो भी ठीक है। चलिए हम 30 को काट देते हैं 15 बार। 15 दूना 30, 3 15 छंग 90, 3 93, यानी कि 930 आपका बिल्कुल राइट है। समय शुरू होता है अब। चलिए समय सीमा समाप्त। इसका राइट आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर आएगा 1458, 1458। यहाँ 1450 बिल्कुल करीबी ऑप्शन था, कई बार गलती से लग जाता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है। चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे तो 80 और 28, 108 डिवाइडेड बाई 2। टर्म हम यहाँ पर नहीं पता कर पा रहे हैं, चलिए निकाल लेते हैं। 28 और 80 डिफरेंस करें तो 80 से 20 गया 60, 8 मतलब 52 बचेगा, डिवाइडेड बाई सार्वंतर इनका 2 ही चल रहा है, जो आ जाए उससे 1 ज़्यादा। ये बना 2 दूना 4, 2 छंग 12, यानी कि टर्म बन रहे हैं 27। 2 से हम 108 को कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब गुणा कर दें 428, 2 बचा, इधर 57 35, 37 और 8 45, 4 बचा, 5 दूना 10, 4 14, यानी कि नन ऑफ दिस हमें 1458 मिलेगा। आपका समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 1225। चलिए चेक करते हैं। 69 और 71 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टर्म बन रहे हैं 1 3 5 7 69। चलिए चेक करते हैं कितने टर्म हैं। 69 से 1 मतलब डिफरेंस 68, बराबर डिफरेंस चल रहा है 1 3 5 2 का +1, ये बनेगा 2 3 6, 2 चौक 8, 34 और 1 35 टर्म बन रहे हैं। 2 से कैंसल आउट करेंगे 70 को तो 35 बार, 35 इंटू 35 1225। ये स्क्वायर जिनको याद है उनको पता चल गया होगा, 35 इंटू 35 फटाफट से 1225। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का टाइम स्टार्ट होता है अब। समय सीमा समाप्त। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी 1175। चेक करें। यहाँ पर देखिएगा 23 71 को जोड़ेंगे 3 1 4, 7 2 9, 94 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टर्म निकाल के देखते हैं। 11 से 3 8, 6 से 2 4,
डिवाइडेड बाय इनका अंतर भी 2 चल रहा है +1, ये 24 और 1 25 टर्म बन रहे हैं। 2 से उड़ा देंगे 94 को, 2 चौक 8, 2 7 14, 25 7 175, 11 बचेगा 175 यानी 17 बचेगा। 25 चौक 100, 100 और 17 117 यानी कि आंसर हो जाएगा 1175। ये 7 क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा सा चेंज आ गया है। समय शुरू होता है अब, समय आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, समझ के करें। समय सीमा समाप्त। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 275। चलिए चेक करके देखते हैं। 5 के प्रथम 10 गुणज, अब यहाँ पर सीरीज़ नहीं दी है, सीरीज़ हम बना देंगे। 5 के गुणज चलते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ऐसे करते करते हम लोग 10 गुणज की बात करें तो 5 धाम 50। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 50, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, क्योंकि 10 गुणज इसलिए टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं, 10 ही टर्म होगी। 2 से काटेंगे 5 बार, 5 5 25, 5 5 25, 2 27, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया 275। 8वें क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। चलिए इसका राइट आंसर बनेगा 105, ए ऑप्शन। देखते हैं। 7 एकम 7 से शुरू होगा फर्स्ट टर्म, आगे के टर्म हम लिखे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे 7 जो 35 लास्ट टर्म, क्योंकि हमें इन 2 टर्म की ज़रूरत पड़ती है। 35 और 7 42/2 इंटू 5 गुना जी मतलब 5 टर्म है। 2 से इसको काट देंगे 21 बार, 21 पंजे 105। 9 समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 726। चलिए देखते हैं। 6 6 12, 10 3 13, 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टर्म निकाल देंगे यहाँ पर 0 60 डिवाइडेड बाय 36 42 48, ये डिफरेंस चल रहा है आपका 6 का, +1, ये 60 मतलब 10 बार 11 टर्म बनेगी। 2 से इसको काट देंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 11 छंग 66, 6 बचा, 11 छंग 66 और 6 72, यानी कि आंसर है 726। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 11880। चलिए चेक करें। 600 और 120 बनेगा 720 डिवाइडेड बाय 2, और टर्म यहाँ पता नहीं चल पा रहा, चल निकाल लेते हैं। 0 0 मतलब 8, यहाँ पर 5 से 1 गया तो 4 डिवाइडेड बाय इसमें 120 से 35 100, ये 15 के डिफरेंस पे चल रहा है, जो आ जाए उससे +1। 15 तिया 45, 3 बचा, 15 दूना 30, 32 और 1 33 टर्म हो रहे हैं। 2 से 720 को उड़ा देंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 0 गुणा करने के लिए 0 लगा के 33 36 का गुणा करें, 3 छंग 18, 1 बचा, 3 तिया 9 10, 6 तिया 18, 10 28, 2 बचा, 3 तिया 9 2 11, यानी कि आंसर रहेगा 11880। चलिए ये थे आज के वीडियो के 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।